ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आत्मा तुम गिरजामती सहचरः प्राणः शरीरं गृहं पूजाति विषयोप भोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्धत्त कर्म करोमि तत्त्वदखिलं शंभो तवाराधनम्। और आप हैं श्री क्षमा कर हो गल सर्पों की माला हृदय स्थल में गूंज रही हो इंद्रधनुष सिहाला उगल रहे विषधर के ऊपर बन विषधर विष भारी निकल रही श्रृंगी के मुख से रणचंडी की किलकारी उसी भेष से एक बार तुम आ जाओ ही गुरुवर मानस में बसे रहो हे गंगाधर हे पिनाकधर। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांगमावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भयहर सुकर दुखहर सर्व गुणाकर फैल फैल लपतात गात पर अग्नि सर्प बृंदत विस्तर मदन दहनकारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम अगोचर पार्वती पति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा के स्थिर सोन चक्र की अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडलनी का प्रवाह चक्र डावर बंगला के संगम तक पहुंच चुका। असुर चक्र में पहुंचने की विलासा शेष थी। अचानक किसी घोर घनघोर प्रलंकारी ध्वनि गगन मंडल में गड़गड़ाम मान होकर के समाज को विक्षुब्ध कर दिया। कौने घोर कठोरिया किन्हों शब्द कराल भेद गयो आकाश को छेद गयो पाताल जाओ के भानु के बाज पर भाग चले तजगेल सुबह सिंधु सरिता धरा टगमगात है शैल। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र ये भीषण शब्द हुआ कैसा छूटा मम ध्यान समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा। इस बन की सुंदरी लटकाए ममुर में मौत बढ़ाती थी। जिन नदियों की पामल लहरें सुख की सुषमा सरसाती थी। रौद्र रूप धारण करके हृदयंगन में धूप जाती नहीं जान परे शंकर प्रलंकर उदासीन दिखलती। भगवान दिगंबर कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है। कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार हुआ जगती तल पर संघर्ष नहीं मिट पाया अभी अमरस हो गए ये मधुमाते मानो पीकर दानोता आसो हृदय मेरा क्यों रहा पुकार धार लो कर में पुनः कुठार धार लो कर में पुनः कुठार ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा आज कण कण क्यों बोल रहा हिमालय हिमालय और उदधि क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज उठ रहा विस्मयकारी रोष बज रहे प्रलयंकारी घोष धेनु गज सिंह मृगों का झुंड आज क्यों सहमा जाता है कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार
एक बार योग चित्त वृत्ति निरुद्धा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया, जो नहीं होने वाला हो गया, जो होने वाला हो गया। हा शोक विनाश हुआ अजगो, सुरमंडल का सुख लूट गया। यही काल ध्यान भी हुआ, ब्रह्मांड रसातल फूट गया। प्रोग्राम कुठार होकर में मम ध्यान समाज से छूट गया। बस जान लिया मिथिलापुर में शिव चाप तलाता टूट गया। हाँ शंकर जी को टूट गया, जगदीतल का सुख लूट गया। हाँ शंकर अज को टूट गया। थोड़ा है पिनाकित पापी पाखंडी ने तालाब काट कर शीशा रक्त नदियां बहाऊंगा, मार कर गिरा दे, हम पर पहुंचा दे, वाको धनतोर बे को मजा चखाऊंगा। ये तीन करो तो आसमत है दिगंबर की अस्त्र शस्त्र त्याग, वीर परशुराम न कहूंगा। आश्रम में रहने वाले ऋषिमुनियों, आसन की व्यवस्था करना, रक्षा करना। मैं पुंडरी क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका दूरभाष केंद्र गिर गया है पंडित जी। हाँ भैया उठा लो उसको। बहुर पिलो की विदेह सन कहबु काघ अति भीर, पूछत जान अजान जिमि व्यापिब को शरीर। भगवान परशुराम जी इतने क्रोध में हैं कि जिसको सहज में देख लेते हैं, सहज में वो समझता है कि मेरा जीवन पूरा हो गया। लेकिन महाराज जनक जी से पूछ रहे हैं कि ये भीड़ कैसी है। सीरत हो जाओ, तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं। चारों ओर कंचन आसन पर आज ये सप्तद्वीपांतर के महिपाल विद्यमान हैं। मिथिला में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की। लेकिन आज इन राजाओं के आने का कारण क्या है, जानना चाहूंगा। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। जही कारण महीप सब आए। इन दीप दीपांतर से आई हुई महिपालों का केवल एक ही कारण है देवता, वो है क्या, मेरी बेटी सीता। सीता ने उठा लिया अजगो, फिर क्या हुआ, यह देखे के धी रज छूटे गया। क्या किया तुमने इसके पहचान? मैंने ऐसा प्रण कर डाला, परिणाम में क्या हुआ, जिसमें यह अजगो टूटा। मौन हो जा, मौन हो जा सीरत हो जा। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिदा। शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शिव के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक। इस धरा धाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल काल के गाल में उसे वैसे जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। किसने तोड़ा धनुष? हमारे गुरु शंकर भगवान जी ने दिया पूर्ण वरदान, दिया था देवराज को दान, मिलेंगे से ही भगवान। किया कार किसने कलुष? बोल किसने तोड़ा धनुष? बोल किसने तोड़ा धनुष? बेकी दिखाबू मोढ़ नते आजू, उलटहु मही जहाँ लगे तबोरा। पानी और धो गई है, बोल नहीं सकता। मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूँ, शीघ्रता से दिखा। देरी से दिखाने में भाग सकता है या छुप सकता है। अगर ऐसा नहीं किया तब आज परिणाम ये भोगने को मिलेगा कि ये उल्टा। नहीं नहीं देवता, नहीं तो राजू, जहां तक तेरी राज सीमा है वहां तक धरती का आवाज पलट दूंगा। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। शिव धनुष तोड़ने वाला तो, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया
वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र, जो कृपा पात्र है मुनियों का, वह कभी किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई है को एक दास तुम्हारा आयसु का है। कहिए किन मोही बार बार मुनि बिन बहु तो ही। सभी लोग भयभीत हो गए, किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए, आए तो बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुबीर, श्री लग गई। श्री लग गई। और जब श्री लग जाती है तो पन आ जाता है। क्या तब आत्म में पन आ गया, यानी बड़प्पन। आपके भी आया नहीं नहीं, यहाँ श्री का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बड़प्पन। श्री परशुराम जी नहीं, श्री श्री नाम लक्ष्मी जी का, जय हो। और लक्ष्मी से बड़प्पन मिलता है। धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग और उदारता, ये खट ऐश्वर्य होते हैं। मैं सब तो आपकी बातों को समझ रहा हूँ, बिना श्री के पांचों अधूरे बने रहते हैं। लेकिन तो आज बोले श्री नहीं रघुवीर। पंडित जी, देखिए विद्वान हैं आप, ये पन क्या है मैं आपसे ये जानना पन चाहता यानी हूँ। बड़प्पन। नहीं, बड़प्पन अलग विषय है। नहीं, वही तो पन, बड़प्पन। नहीं, नहीं, ये पन क्या है? पन यानी बड़प्पन, नहीं, बड़प्पन, बड़ापन, बचपन। बचपन सही है। पन यानी उसका उत्कर्ष बढ़ना। तो पन की जब परिभाषा मैं तुम्हारे वचनों पर विचार करता हूँ तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त है। राम नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा होगा कोई, निश्चय सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। और जब मैं दास पर चिंतन करता हूँ तो मोरे पौर्तन समज्ञानी बालक सूत्रम दास अमानी, दास को अमानी की कोट में रखा गया है, उसके द्वारा ऐसा अपराध नहीं होगा। तो हमारी दृष्टि में है कैसा सेवक? सेवक सो जो करे शिवकाई, अज करनी कर करिए लड़ाई। सेवक का काम है आकर करे सेवकाई, सत्यता का काम करके फिर हमसे कर लड़ाई। इसलिए जिसने धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए कैसा है? सुनहु राम जही से धनु तोरा, सहस बाहु सम सोदी पुमोरा। इसलिए सुन लो कान खोल करके, राम जैसे भगवान शंकर के आयत को दो खंडों में विभाजित कर दिया है। वो महेशमती नरेश काउतवीर सहस्राबाहु के समकोट का हमारा शत्रु है। एक आदेश भी है उसके लिए, सो बिल गाबू बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। सो बिल गाओ उसको अलग करो, और चाहे सो बिल आओ सबसे पृथक होकर के वो हमारे समीप आ जाए, समाज को छोड़ दे या फिर समाज उसे छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जितने राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज ये समस्त राजा हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। कोई भी महिपाल आज बचेगा नहीं, ये हमारी घोषणा है। राम सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो सुना। आप सभी लोगों ने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जिह शिवधनु तोड़ा सहस्बाहु शमसो रिप मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जिंग हैं सब राजा। मैं विचार करने लगा, कुछ समय पहले जब यही धनुष नहीं टूटा था तो आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं, जब ये धनुष नहीं टूटा था तब श्री जनक जी के सामने एक समस्या थी।
धनुष नहीं टूटा था तो जनक जी के सामने एक समस्या थी और समस्या यह थी, बोले धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का ना टूटना श्री जनक जी के सामने एक समस्या का रूप ले चुका था। और इसी सुंदर प्रस्तुति में बच्चे के जो फूफा जी हैं ग्राम बिहुनी से आदरणीय श्री कमलेश राजपूत जी मास्टर साहब, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए सभा में उपस्थित सभी सुधी श्रोता ध्यान देंगे, कारण तो सुनने वाले बहुत कम ही लोग बचे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना? ऐसा लग रहा है कि पानी में घुर जाएंगे। ना ना, कारण ये नहीं है, कारण ये है कि अब सब लोग इसके प्रेमी बचे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि देखिए महाराज, शुद्ध देसी घी सबको हजम नहीं होता। क्या बात है? संवाद शुद्ध देसी घी है भाई, परशुरामी घी है तो जो घी के प्रेमी थे वो बैठे हैं, जो माठा वाले रहे वो जा चुके हैं। तो सब लोग बढ़िया एकाग्रचित होकर के ध्यान से संवाद का रसस्वादन लें। ध्यान दीजिए, धनुष नहीं टूटा था तो श्री जनक जी के सामने एक समस्या थी और समस्या यह थी, बोले धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का ना टूटना श्री जनक जी के सामने एक समस्या का रूप ले चुका था। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके श्री जनक जी की समस्या का समाधान कर दिया। अब समस्या श्री भार्गव परशुराम जी के सन्मुख है और समस्या यह है कि टूटा तो किस तोड़ा, किसने तोड़ा? हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र एवं सरल स्वभाव के महात्मा जी के समीप पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, नाथ शंभुधनु भंजन यहारा होई के हुए दास, तुम्हारा आय सुकाह कही किन मुहि। लेकिन हमारे भैया की विचारों से युक्त नम्र वाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं आई। चलो भैया की वाणी समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन ईमानदारी से इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेंगे। महात्मा जी प्रणाम। धर्मात्मा जी प्रसन्न रहो, और महाराज ग्रहण संस्कार हो जाए, पुत्र हो जाए। और महाराज सब कुशल मंगल? बिल्कुल नहीं। कारण काहे नहीं? इधर देखो, धनुष टूट गया है। चलिए विचार कीजिएगा। मैंने कहा महाराज सब कुशल मंगल? बोले नहीं। मैंने कहा कारण? बोले धनुष टूट गया है। धनुष के टूटने से परशुराम जी के जीवन में कुशल मंगल नहीं है। लेकिन विचार करिए, मैं कहता हूं कि मिथिला में कुशल मंगल है, और क्यों है? बोले धनुष टूट गया है। परशुराम जी कहते हैं कि मिथिला में कुशल मंगल नहीं है, कारण कि धनुष टूट गया है। और मैं कहता हूं कि मिथिला में कुशल मंगल है, क्यों है? बोले धनुष टूट गया है। विचार करें, मिथिला में है कौन? तो आचार्यों ने कह दिया, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सब कोई जानता है, मंगलों के भवन अमंगलों का विनाश करने वाले कौन कौन है? दशरथ जी के आंगन में बिहार कौन करता है? भाई चौपाई तो सब लोग याद किए कि द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, लेकिन इतनी छोटी बात नहीं पता कि दशरथ जी के आंगन में कौन बिहार करता है। मंगलों के भवन अमंगलों का विनाश करने वाले राम जी हैं। दशरथ जी के आंगन में कौन बिहार करता है? राम जी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। एक भक्त कहता है कि जो मंगलों के भवन हैं अमंगलों का विनाश करने वाले हैं, दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले श्री राम जी मेरे ऊपर द्रवित हो। तो राम जी हैं मंगलों के भवन। अब मिथिला में राम जी उपस्थित हैं, एक बात।
दूसरी बात आचार्यों ने कह दिया मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ के। राम जी की कथा मंगल को प्रदान करती है और ये राम जी की कथा ही प्रारंभ है। तो परशुराम जी एक मंगल की बात करते हैं, यहाँ दो दो मंगल है। कुशलता तो प्रभु दो चाप खंड में ही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारी। सब प्रसन्न है, यानी मिथिला में कुशल मंगल है और उसका कारण है कि धनुष टूट गया है। फिर परशुराम जी ये क्यों कहते हैं कि धनुष के टूटने से कुशल मंगल नहीं है। एक बात आपने कह दिया, जे शिवधनु तोड़ा, तो जाना नहीं है ना, जे शिवधनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। रिप माने परशुराम जी कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान मेरा रिपु है, यानी मेरा शत्रु है, यानी मेरा बैरी है। धनुष तोड़ने वाले को परशुराम जी कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है। मैं विचार करने लगा कि क्या धनुष तोड़ने वाला किसी का बैरी है, किसी का शत्रु है? उत्तर मिला ना। संसार के जितने मुनि महात्मा संत सज्जन हैं सब धनुष तोड़ने वाले को अपना मित्र मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं। जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो एक स्थिति बन गई, और स्थिति यह बन गई, बोले ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा सब प्रशंसा कर रहे हैं धनुष तोड़ने वाले की, आशीर्वाद दे रहे हैं, कर रही आरती। पुर नर नारी सब संसार के लोग जय जयकार कर रहे हैं। मिथिला नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं किसकी? धनुष तोड़ने वाले की। जब संसार उसकी आरती कर रहा है, जय जयकार कर रहा है, संसार उसको अपना मित्र मानता है, तो फिर परशुराम जी उसको अपना शत्रु क्यों मान रहे हैं? विचार करें। धनुष तोड़ने वाला है एक, धनुष तोड़ने वाला है एक, और उस एक की पूजा संसार करता है। संसार उसे अपना मित्र मानता है, और जब संसार मित्र मानता है तो फिर परशुराम जी उसको अपना शत्रु क्यों मानते हैं? बहुधनुही तोरी लड़काई अश्रिष्ट कहूं नखिन गोसाई। मैंने लड़काई में बाल्यावस्था में बहुत सी धनु यहाँ तोड़ डाली, आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। इन धन पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय प्रता स्मरणीय नित्यवंदनीय श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी बताने की कृपा करें। 7 द्वीप और 9 खंडों से आए हुए राजाओं के समक्ष तीखे शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको यही पढ़ाया गया है, यही सिखाया गया है? बोले परशुधर हैं माने। राम जी इसके पहले आए। राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन प्रस्तुत किया कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास होगा। स्वामी हाथ जोड़ रहा है, सेवक ताल ठोक रहा है। सिद्धांत तो यह है कि समझत सरिस नाम और नामी प्रीत परस्पर प्रभोनुगामी। नाम के पीछे नामी चलते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वामी के पीछे सेवक को चलना चाहिए, स्वामी का अनुकरण सेवक को करना चाहिए। लेकिन यहाँ धरातल विपरीत हो गया और शिक्षा ऊपर से दे रहे हो। आइए, जहां से आरंभ हुए थे सीधे प्रारंभ हो रहे हैं वहीं से। मंगल मंगल है, ठीक है। देखिए ज्योतिष के अनुसार यद्यप मंगल एक कुरु ग्रह है, लेकिन अगर बता रहे हो कि मंगल यहाँ चारों ओर मंगल ही है, तो ऐसा मंगल कैसे भाई? मंगल ग्रह है, नवग्रह है, जिसमें से एक मंगल भी है। और जब हम ज्योतिष पर दृष्टि डालते हैं तो राशियों के अनुसार मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, पहले कन्या है, तुला वृश्चिक फिर धनु, 6 में कन्या और 9 में धनु आता है। और यहां जब प्रतिज्ञा की गई तो पहले धनु और बाद में कन्या। और ज्योतिष में पहले कन्या है, बाद में धनु है। तो जब ज्योतिष का सार ले रहे हो मंगल को, तो ग्रह ज्योतिष में ग्रह का स्थान होता है, तो फिर पहले धनु और बाद में कन्या क्यों? और ज्योतिष में तो पहले कन्या है बाद में धनु, फिर ऐसा क्यों? भाई भी ज्योतिष का ही रहस्य रखना चाहिए।
ऐसा क्यों किया गया? आइए और आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ सब राजा एकत्र हैं, इतने राजा यहाँ पर आए हुए हैं। श्री स्वयंवर भूप अनेका समटे सुभट एक ते एका। लेकिन जिस समय हमारा यहाँ पर आगमन हुआ तो देखी महीप सकल सब चानी, अब बाज झपट जन लवा लुकाने। जैसे बाज पक्षी के आ जाने पर लवा यानी बटेर छुप जाता है। बटेर होता है ना छोटा सा पक्षी, संख्या में चाहे लाखों बटेर हो, उनके लिए एक बाज बहुत होता है। उसी तरह संख्या में राजा बहुत हैं, लेकिन इनके लिए हम अकेले बहुत हैं, क्योंकि हम ढूंढ ढूंढ कर मारते रहे हैं और आज हमें सब बिना ढूंढे मिल गए हैं। तो इन लोगों ने एक विचार किया कि देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सब दंडाकार हमारे चरणों में प्रणत हो गए। ये इतना बड़ा हमारा प्रभाव है। ये प्रभाव देखकर भी तो अनुमान नहीं लगा रहे हो कि परशुराम जी कौन है, परशुराम जी का व्यक्तित्व क्या है, कर्तृत्व क्या है, और फिर भी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि संस्कार तुम्हें उतने श्रेष्ठ नहीं दिए गए। आइए और आगे बढ़ रहे हैं। बहुधनु ही तोरी लड़काई, बचपन में बहुत सी धनु यहाँ तोड़ी गई। कबहु न असुर कीन गोसाई। सब बचपन में कब तोड़ी गई, कहां पर तोड़ी गई, कैसे तोड़ी गई, किसके सामने तोड़ी गई, इसका कोई प्रमाण है किसी ग्रंथ में? नहीं। तो अप्रमाणी कोई तुम्हारी बात का जो है प्रमाण नहीं है। अप्रमाण युक्त बात हम स्वीकार नहीं करते राजकुमार। अब अगर ऐसा कोई प्रमाण हो तो हमें बताना, हम मान लेंगे। ममता, यही धन पर ममता के ही हेतु। जब व्यक्ति अहम में और ममता में फंसा होता है तो उसे ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं होती है। कभी ही अगम जिम ब्रह्म सुख आह मम मलिन जनीश। अहम माने अहंकार, मम यानी ममता। तो अगर अहम और ममता है तो ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। अहम ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हैं संत लोग, प्रायः ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुका लीना। तो यहां ममता भी नहीं है तो बात ठीक ठीक समझ में आ नहीं रही है। इसलिए रे, अब संदर्भ के अनुसार हम रे से प्रारंभ हो रहे हैं। और अगर प्रारंभ में रे कह रहे हैं तो आगे पता नहीं क्या क्या कहें। तुम हो, हम हैं, और ये सब लोग हैं। और जो लोग नहीं है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा चारपाई छोड़कर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पधारें। बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सुंदर समय है कि ऐसे समय में कहीं आयोजन नहीं हो पा रहे हैं। यद्यपि वर्षा काल मेघ नभ छाए, चारों ओर मेघ भी छाए हुए हैं, लेकिन भगवत कृपा से इतना सुंदर यहाँ पर आयोजन जो है संपन्न होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सब लोग आ जाएं। और आल्हा जरूर आए। आल्हा के द्वारा एक बार यहाँ आयोजन करवाया गया था। तो जहां कहीं भी हमारी आवाज सुन रहे हो या आल्हा के कानों में न पड़ रही हो, दूसरे लोगों के कानों में पड़ रही हो, तो आल्हा को यहाँ पर लाएं। उनसे बहुत बड़ी दक्षिणा लेंगे, लेकिन दक्षिणा का नाम लेकर और ना आएगा, है ना? हाँ, क्योंकि बहुत कृपा रेल पालक काल बस बोले तहन संहार, अधन ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। चलिए, सभा में उपस्थित सभी सुधी श्रोता अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। मैं विचार ये कर रहा हूं महाराज कि क्या बुद्धि आज कहीं रख के आए होगा? बुद्धि काम नहीं कर रही है अच्छे से आपकी। मैंने तर्क क्या दिया था, विषय क्या दिया था, आप उत्तर क्या कर रहे हैं? बोले ममता, ममता हमें नहीं हो सकती। कारण बोले हम ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हैं। अच्छा तो महाराज जो ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है फिर उसको ममता ना होनी चाहिए? ममता नहीं होनी चाहिए, समझो। परशुराम जी कहते हैं, विचार करिए, मैंने परशुराम जी से कहा कि आपको धनुष के प्रति ममता है, तो परशुराम जी ने कहा ना हमें ममता नहीं है। कारण बोले हम ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हैं इसलिए हमको ममता नहीं है। और मैं प्रमाण देता हूं, हमारे पिता महाराज दशरथ जब हमारा जन्म हुआ तो परमानंद ब्रह्मानंद सभी आनंदों से आनंदित हो गए थे। लेकिन क्या उनको अपने पुत्रों के प्रति ममता नहीं है? ममता है। कह दिया जाए कि महाराज दशरथ ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हैं तो उनको पुत्रों के प्रति ममता ना हो ना।
वो कहते हैं कि मेरे प्राण ले लीजिए लेकिन मेरे पुत्रों को ना लीजिए, उनको इतनी बड़ी ममता है। और आप कहते हैं ब्रह्मानंद की अनुभूति में ममता नहीं होती है। किसने पढ़ाया था एक ब्रह्मानंद की अनुभूति में ममता नहीं होती है? ऐसा करो, कुछ दिन हमारे गुरुकुल में आओ आप, तो आपकी शिक्षा थोड़ी और मजबूत करनी पड़ेगी। इसलिए बीच में नहीं, पहली बात तो ये, आपको ये ज्ञान नहीं है कि ममता कब होती है और कब नहीं होती है। मैं कहता हूं, आप कहते ब्रह्मानंद की अनुभूति में ममता नहीं होती है, एक प्रमाण की ब्रह्मानंद की अनुभूति में ममता होती है। दूसरी बात, परमात्मा, आप जीव की बात करते हैं, मैं कहता हूं परमात्मा जिसके आनंद में आनंदित होने से आप कहते हैं ममता नहीं होती, उस परमात्मा के हृदय में स्वयं ममता होती है। वो भगवान कहते हैं, प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, अब ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। भगवान के हृदय में स्वयं ममता होती है। किसने कह दिया कि ब्रह्मानंद की अनुभूति से उसे ममता नहीं होती है? ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ, जब और कोई राजकुमार मिले तो उनको पढ़ाइएगा महाराज, इधर ये चलने वाला नहीं है। जब ये शरीर नहीं, ये शरीर तो अपना है ही नहीं है, शरीर तो नश्वर है। लेकिन ये याद रखिए कि बार सोच समझ के सावधानी के साथ बोलिए, आप जो भी बोलिए। और ये मैंने एक तर्क दिया था, एक विषय बना करके दिया था कि धनुष तोड़ने वाले जब संसार का मित्र है, जिसने धनुष तोड़ा है, जब वो संसार का मित्र है तो फिर आपका शत्रु कैसे? मैंने कहा था ये बात कि धनुष तोड़ने वाला जब सबका मित्र है तो आप उसको अपना शत्रु क्यों मान रहे हैं? परशुराम जी ने उत्तर किया इसमें। भाई मैंने परशुराम जी से पूछा था तो परशुराम जी को बताना चाहिए, लेकिन जो मैंने तर्क दिया था उस पर आप उत्तर नहीं कर पाए। अन्ना ने कहां से भूसे का ढेर इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया आपने कि ब्रह्मानंद की अनुभूति में ममता नहीं होती। ये उत्तर होता है, ये उत्तर है आपका। मैंने सीधे सीधे कहा था कि जो संसार का मित्र है वो आपका शत्रु कैसे? उत्तर यहां आना चाहिए था, उत्तर यहां करिए आप। अगर आपको बस की बात नहीं है, उत्तर नहीं आता तो आप हमसे बताओ धीरे से कि लक्ष्मण इस बात को हटा दो या तो घटा दो, तो हम बात को हटा देंगे। लेकिन ये बच के निकलने वाला जो क्रम कर रहे हैं आप, ये चलने वाला नहीं है। और ये मैंने कहा था मंगल, तो बोले वो मंगल तो एक क्रूर ग्रह है। महाराज मैं मंगल ग्रह की बात थोड़ी कर रहा हूं, विचार करो। जैसे गणेश जी मंगल प्रदाता है, तो मंगल का अर्थ क्या लेंगे? ग्रह से। जैसे कोई आपसे मिले और आप मुझे भैया और सब कुशल मंगल, तो यहां मंगल का अर्थ ग्रह से होगा क्या? मंगल का अर्थ ग्रह। भाई जैसे हम आपसे पूछे, कहो भैया सब बढ़िया है, कुशल मंगल है, तो ये मंगल का अर्थ किससे होगा? ग्रह से ना, जीवन की वास्तविकता से कि आपको जीवन कैसा चल रहा है, कुशल मंगल आनंद सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं। मंगल का अर्थ यहां से है, तो उत्तर यहां ना करके बोले मंगल तो एक ग्रह है। धन्नो महात्मा, कहां से आए हो आप? ऐसे उत्तर किया जाता है कि मंगल तो एक ग्रह है, तुम एक ग्रह लाग रहे हो आज, ये समझ लो बात को। ऐसे उत्तर किया जाता है। भाई मैंने कहा महाराज कुशल मंगल सब बढ़िया है, बोले मंगल तो एक क्रूर ग्रह होता है। और न जाने कहा